तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2024 से पहले हर टीम के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को कि हर टीम की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, किस तरीके से खिलाड़ियों पर दांव लगाया जा सकता है और कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कहां पर कमजोरियां हैं, कहां पर ताकत है हर टीम के बारे में, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। कई परेशानियों में घिरी हुई है, कई सारी कमजोरियां ऐसी हैं। केएल राहुल के सामने कई सारे ऐसे सवाल हैं, कम से कम 3 ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब केएल राहुल को आईपीएल 2024 में खोजना पड़ेगा अगर बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है तो मैं लखनऊ की प्लेइंग 11 आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि लखनऊ की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए और कहां-कहां पर सवाल है लखनऊ के सामने। चलिए ये डिस्कस करते हैं लखनऊ की प्लेइंग 11 को लेकर। अब यहां पर अगर मैं बात करूं लखनऊ की प्लेइंग 11 की क्या प्रोबेबल हो सकती है और कहां-कहां पर सवाल है, तो लखनऊ में देखिए केएल राहुल रहेंगे, नो डाउट ओपनर के तौर पर इस बार आने वाले हैं। क्विंटन डिकॉक या फिर काइल मेयर्स, दोनों में से कोई एक रहने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन रहना चाहिए ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बेहतर हैं। क्विंटन डिकॉक का भी हालिया प्रदर्शन जरूर थोड़ा सा डगमगाया है, लेकिन खिलाड़ी बड़े हैं। काइल मेयर्स भी उसी तरीके से खेल रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर 100% इस बार आएंगे, ये बात लिखकर ले लीजिए आप। देवदत्त पडिक्कल को इस बार कोई हटाने वाला नहीं है नंबर 3 की पोजीशन से। नंबर 4 पर स्टोइनिस है। स्टोइनिस का हालिया फॉर्म उतना सही नहीं है, लेकिन स्टोइनिस को क्योंकि रखा है, बड़ी रकम के खिलाड़ी हैं, तो भाई साहब स्टोइनिस को खिलाना जरूरी है। और अगर स्टोइनिस को खेलना चाहिए, देखिए सीधी सी बात है, अगर स्टोइनिस को खिलाना चाहती है लखनऊ तो भाई साहब नंबर 4 पर ही खिलाइए, ऊपर ही खिलाइए, नीचे खिलाने का उनको कोई फायदा नहीं है। निकोलस पुरन नंबर 5 पर रहेंगे 100%, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये पोजीशन उनकी सबसे बेस्ट पोजीशन है। नंबर 6 पर मैं चाहता हूं कि आयुष मधुनी आए। आयुष मधुनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों बेहतर करते हैं, कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं। अब सवाल मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में कि आखिर कहां-कहां टेंशन है लखनऊ के लिए। उसके बाद में कुणाल पांड्या आएंगे, ये भी 100% वाली बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 8 पर डेविड विली आपको आएंगे या फिर नवीन उलक, दोनों में से कोई एक खिलाड़ी आपको खेलता हुआ नजर आ सकता है। मेरे हिसाब से तो दोनों खेलने चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। डेविड विली को भी आप बाहर नहीं कर सकते, नवीन उलक को भी आप बाहर नहीं कर सकते, दोनों अच्छे गेंदबाज हैं। डेविड विली तो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है लखनऊ के लिए। तो डेविड विली को क्या आप स्टोइनिस के फेल होने पर स्टोइनिस को बाहर कर देंगे और विली को खिला लेंगे? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लखनऊ ये भी कर सकते हैं, स्टोइनिस को बाहर कर दीजिए, पूरन को ऊपर प्रमोट कर दीजिए, बदूनी आ जाएंगे, कुणाल पांड्या आ जाएंगे, डेविड विली और नवीन दोनों खेल लेंगे। ये भी एक हो सकता है लखनऊ के लिए, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा क्या ये भी हो सकता है, क्या पॉसिबल है। उसके बाद में नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, नंबर 10 पर शिवम मावी और मोहसिन खान, ये आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है। उसके बाद में 12वें खिलाड़ी के तौर पर आप दीपक हुड्डा को, 12वें खिलाड़ी के तौर पर आप दीपक हुड्डा को रख सकते हैं 12वें खिलाड़ी के तौर पर। अब यहां पर सवाल एक खड़ा होता है कि भाई साहब यहां पर लखनऊ के सामने प्रॉब्लम क्या है। देखिए लखनऊ के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ओपनर कौन आना चाहिए, डिकॉक या काइल मेयर्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। 2023 में हमने देखा था डिकॉक कई सारे मैचेस में बाहर बैठ गए थे, काइल मेयर्स ही ओपनिंग कर रहे थे। डिकॉक जैसे बल्लेबाज को बेंच पर बैठाना, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब डिकॉक जैसा बल्लेबाज को आप बेंच पर क्यों बैठा रहे हैं। अगर बेंच पर बैठा रहे हैं तो उनका इस्तेमाल आप सही से सही नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सी बात थी। इसके बाद में सवाल भी खड़े हुए, तो ये लखनऊ को सबसे पहले हल खोजना है कि भाई साहब डिकॉक और मेयर्स दोनों में से कौन सा खेलेगा। डिकॉक बेंच पर बैठने वाले खिलाड़ी नहीं है, सीधी सी बात है। उसके बाद में देवदत्त पडिक्कल कहां पर खेलेंगे, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लखनऊ को, क्योंकि इस बार आए हैं, कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, घरेलू टूर्नामेंट में शतक भी ठोक दिया है, तो क्या देवदत्त पडिक्कल से ऊपर प्रमोट तो नहीं कर देंगे केएल राहुल? ऐसा भी है, हो सकता है कि ओपनिंग करा ले उनसे, ये बहुत बड़ी बात है। स्टोइनिस का कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लखनऊ सुपर जायंट्स को। स्टोइनिस का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि हालिया फॉर्म स्टोइनिस की उतनी बेहतर नहीं है। उसके बाद में जो चौथा सवाल है लखनऊ के सामने वो ये है कि दीपक हुड्डा का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। दीपक हुड्डा कहां पर खेलेंगे, आप उनको प्लेइंग 11 में खिलाएंगे तो कहां खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। दीपक हुड्डा भी क्योंकि भारी भरकम बजट के खिलाड़ी हैं, तो दीपक हुड्डा का इस्तेमाल कैसे लखनऊ करेगी, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा सवाल केएल राहुल के सामने रहेगा। उसके बाद में जो बड़ा सवाल रहेगा डेविड विली और नवीन उलक, इन दोनों को एक साथ कैसे खिलाया जाए, यह बहुत बड़ी बात है। और तेज गेंदबाजी में कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। शिवम मावी को खरीदा है, अच्छे गेंदबाजी ऑलराउंडर है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं, तो क्या शिवम मावी का इस्तेमाल करेंगे प्लेइंग 11 में केएल राहुल? क्योंकि शिवम मावी बाहर बैठाने वाले खिलाड़ी नहीं है, वो आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करके दे सकते हैं। अच्छे भारतीय ऑलराउंडर हैं, भारतीय तेज गति के ऑलराउंडर की जरूरत भी है लखनऊ सुपर जायंट्स को, तो ऐसे में शिवम मावी का इस्तेमाल केएल
राहुल बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर वो चाहे तो ये परेशानी लखनऊ के सामने है। लेकिन लखनऊ की टीम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कहां पर कमजोरी नजर आ रही है, देखिए ऊपरी क्रम पर राहुल का अच्छा फॉर्म जरूरी है, लेकिन टी20 अंदाज में नहीं खेल रहे हैं। पडिक्कल जरूर अच्छा है, शतक बना रहे हैं, लेकिन टी20 अंदाज में नहीं खेलते हैं। ये 130-35 वाले स्ट्राइक रेट के खिलाड़ी हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऊपरी क्रम थोड़ा सा डगमगाया हुआ नजर आ रहा है नंबर 4 तक मुझे, क्योंकि राहुल इतनी तेज नहीं खेल रहे हैं हाल ही में, डिकॉक का फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, पडिक्कल खेल जरूर रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है, स्टोनिस का मतलब फॉर्म उतना बेहतर नहीं है। निचला क्रम अच्छा है, पूरन बदूनी, ये दोनों खिलाड़ी मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं, मतलब मध्यम क्रम मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स का बेहतर नजर आ रहा है। उसके बाद में मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स की तेज गेंदबाजी इस बार अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास डेविड विली है, नवीन उल हक है, शिवम मावी आ गए, मोहसिन खान आ गए, मतलब तेज गेंदबाजी इनके पास बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो वहीं स्पिनर्स के तौर पर भी इनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे इनके पास रवि बिश्नोई बहुत अच्छी टीम मतलब है, बदूनी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुणाल पांड्या है, तो इनके पास स्पिनर्स का भी एक अच्छा पूल है। कृष्णप्पा गौतम भी इनकी टीम में है, उनको मौका कैसे मिलेगा ये भी एक बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर है कृष्णप्पा गौतम भी। लेकिन गेंदबाजी के तौर पर मुझे अगर मैं बात करता हूं गेंदबाजी के तौर पर, तो गेंदबाजी के तौर पर मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है, मतलब बॉलिंग के तौर पर मुझे अच्छी नजर आ रही है लखनऊ। लेकिन बैट्समैन के तौर पर, अगर बैटिंग के तौर पर मैं बात करूं तो लखनऊ की टीम मुझे माइनस नजर आ रही है, बॉलिंग के तौर पर मुझे अच्छी नजर आ रही है। तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा आपके हिसाब से लखनऊ की टीम कैसी नजर आ रही है, क्योंकि बल्लेबाजी मुझे लखनऊ की थोड़ी सी भरोसेमंद नजर नहीं आ रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर टीम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।